एवरीवन, कैसे आप लोग। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज है मेरे दीदी का छोटे लड़का का जन्मदिन, जो आपको फुल ब्लॉग देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पे सारी चीज़ें हैं दीदी ने यहाँ पे निकाल के रखी है। ये सिर्फ उन चंद घटिया लोगों के लिए मैं कहना चाहूँगी, जो चंद घटिया लोगों ने मुझे कहा था हमारे पास ही तुम्हें भीख मांगने आना पड़ेगा किसी भी चीज़ के लिए, चाहे कुछ भी के लिए। लोग मुझे बहुत सारी चीज़ें, मेरी अभी फैमिली है और ऐसी वैसी फैमिली नहीं है, ऐसी घमंड है। इसी बात का घमंड जो चला गया है ना, उसको भी था कि उसने क्या कहते हैं कि कैसी लड़की से और कहाँ उसने रिश्ता जोड़ा है, और उसी बात का घमंड मुझे भी है और मरते उपरांत तक रहेगा। और कहते हैं ना कि आज मैंने एक ब्लॉग में अपने बोला भी था और आज भी मैं बोलूँगी कि मेरा बेटा भी कल प्राउड करेगा कि वो किसका बेटा है। और क्या कहते हैं, खानदान का तो खैर उसका नाम, कहते हैं ना कि एक पिता नाम देते हैं बेटे को और बनाना खुद बेटे को पड़ता है, तो वो नाम वो बनाएगा। और रही बात खानदान की, तो खानदान तो रावण की भी बहुत अच्छी थी, लेकिन पुजाएंगे तो राम ही ना, तो सीधा सी बात है। यहाँ पे सारी चीज़ें दीदी ने रख रखी है वहाँ पे, क्योंकि मैं कपड़े उपड़े यहाँ पे लेके नहीं आई थी, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए आई थी। ये कोई ज़रूरी नहीं था, लेकिन एग्ज़ाम 27 को ख़त्म हुआ और दीदी ने बोला कि 4 दिन के बाद बाबू का बर्थडे, रुक जा, तो रुकना तो खैर बनता ही था, जा नहीं सकती थी मैं। वहाँ पे दीदी ने कपड़े निकाल के रखे। तो अभी मेरे पास बहुत घर है, बहुत घर है, इतने घर है कि अगर मैं 2-2 साल भी, 4-4 साल भी, और कहते हैं ना कि जीवन बहुत बड़ी है, मेरी कट जाएगी। और मेरे हर कदम कदम पे और डेंग डेंग पे है कि जो लोगों ने, और एक चीज़ मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि जिन लोगों ने मेरे कपड़े की मैंने पहने हैं, लोगों ने बाल्टी में रखे हुए लात से फेंके हैं, मैंने ये चीज़ देखी है। तो उनके लिए सिर्फ ये वीडियो कहना चाहती हूँ कि अपने क्या होते हैं और नहीं होते हैं ना, यहाँ पे दिखता है। तो ज़रूर क्या कहते हैं ना कि ज़रूर ये वीडियो देखिएगा आप लोग। बर्थडे बॉय, हैप्पी बर्थडे टू यू। कौन है तुम? शिव है तुम? आज किसका बर्थडे है? मेरा। कैसे बर्थडे होता है बताओ बताओ बताओ, बोलो बोलो जल्दी बोलो। आज पार्टी होगा, पार्टी मिलेगा? किस किस को मिलेगा? सबको। फैमिली में जो आता है, तो यहाँ पे यूट्यूब फैमिली भी है, इसको बोलिए, इनवाइट कर दीजिए। हेलो हेलो, आप लोग मेरे बर्थडे में आइएगा। ये इनवाइट नहीं करेगा आप लोगों को। बड़े वाले का है आज जन्मदिन और बड़े वाले को स्कूल जाने का मन नहीं, इसलिए वो उदास है, उसको थोड़ा सा भी जाने का मन नहीं है कि मम्मा मुझे स्कूल नहीं जाना है। यहाँ पर मैंने थोड़ी मस्ती मजाक, यहाँ पर बिट्टू भी आ गया है। इससे आज के दिन कहते हैं ना कि जिस दिन बच्चे का जन्मदिन होता है, उस दिन आप उसे कुछ भी करवा सकते हो, क्योंकि उसे पता होता है कि शाम तक ले हमें ढेरों गिफ्ट मिलने वाले हैं, ढेरों सारी चीज़ें होने वाली है। तो सारे काम मैं अभी उसे तत्काल, बाबा नहीं बोलते बेटा, दादा दादा। हाँ दादा, मैं तो दादा बोलता हूँ। दादा भी नहीं, दादाजी। मैं दादाजी बोलूँगा। हाँ दादा किसको बोलेगा? दादा दादी चाहिए। दादा दादी कहाँ से लगे थे? दादाजी कहाँ है? कोई नहीं है अपना। मेरे लिए मैं हूँ, मेरे लिए तू है। बकरी कैसे करता है? कैसे करता है? तो अपना मूड होता है तो सब्जी करता है ना रे। तो मैं रोटी बना लूँ। मैंने हम एक एक का रोटी बनता है, ये रोटी है, ये रोटी है ना। ये तो बड़ा नाना नानी नहीं है? हाँ। कहाँ है नाना नानी? नानी। देख बेटा, तेरा गलत शिक्षा ना देवे चाहे छी। दादा
अच्छे वक्त में भी नहीं। शाम हम रोटी बनाऊंगी। हो सकता है कुछ लोगों को ये वीडियो देख के ऐसा लगे कि शायद मेरे बच्चे को उन लोगों की ज़रूरत है, चाहे कुछ भी। ऐसा तो मैं पहले ही बता देती हूँ कि उसके लिए परिवार की कमी नहीं है, लोगों की कमी नहीं है, लेकिन हाँ, और मैं उसे संस्कार ऐसे दे रही हूँ कि वो कहते हैं ना कि वो झलक रहे हैं। मुझे कहने की ज़रूरत नहीं, वो सिर्फ अभी 3 साल का ही होने वाला है, लेकिन मैंने कभी भी उससे कोई गलत बात या कुछ भी ऐसा नहीं, हाँ, मैंने वो एक वर्ड बोला कि उसका कोई नहीं है उस जगह पे जहाँ पे होना चाहिए, इसलिए क्योंकि मैं जानती हूँ, क्योंकि कोई नहीं है। मैं उसे कोई गलत शिक्षा या कुछ भी ऐसा नहीं दे रही हूँ। यहाँ पे मिठू की मौसी आई, ढेरों सारी चीज़ें लेकर आई थी, बहुत सारे गिफ्ट वो सारी चीज़ें आई थी, तो मिठू के लिए भी आई थी, क्लॉथ व्लॉथ सब कुछ आया था, क्योंकि ये एक किसी के लिए कुछ आता है तो सबके लिए आता है। यहाँ पे मतलब कि ये ऊपर का अपार्टमेंट है, तो ये मतलब कि पूरा फिनिश नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर दीदी जी मतलब ऊपर के अपार्टमेंट में वो लोग रहते नहीं हैं, तो इसको फिनिश नहीं कराया गया है। वो जहाँ रहते हैं वहाँ पे वो प्रॉपर्ली सारी चीज़ें, यहाँ पर इसको डेकोरेट करने के लिए डेकोरेशन का जो भी था, तो पहले हमने सुबह में नहाने वहाने से पहले जो ये हमने क्या कहते हैं इसको लगा लिया था, बेडशीट लगा ली थी, और उसके बाद हम लोग नहाने वहाने चले गए। नहाने वहाने आने के बाद सारी डेकोरेशन करी थी हमने। डेकोरेशन करने में बहुत टाइम लगा था, तो कुछ टाइम हम लोगों ने नहाने से पहले ही कर ली थी, क्योंकि मुझे आइडिया है डेकोरेशन का, उतना नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत कर लेती हूँ, घमंड नहीं है। वैसे भी आप लोगों ने मेरी वीडियो चाहे फोटोग्राफ से चाहे कुछ भी देखे होइएगा, तो जो भी आप लोग पहले भी तो सब मैं ही करती हूँ, क्योंकि मुझे वो ना मुझे हमेशा से ये सारी चीज़ें अच्छी लगती थी, पसंद होती थी। तो दीदी ने बोला कि इस बार की डेकोरेशन तू है कर, क्योंकि जीजू मेरे टीचर है, तो क्या कहते हैं उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है दीदी को किसी क्या कहते हैं डेकोरेशन या कुछ भी करने के लिए। सारे बच्चे लोग ये सारी चीज़ें कर लेते, तो मैं इस बार आई थी तो सारी डेकोरेशन सारी चीज़ें मैंने करी थी। कहते हैं ना कि अपने शायद ऐसे ही होते हैं जो जिसको मदद करनी होती है, जिनको साथ रहनी होती है, तो मुश्किल से मुश्किल वक्त भी कट जाता है। यहाँ पे मैंने फुल्ली टाइट किया। अब यहाँ पे मतलब इस टाइम में सारे बच्चे चले गए थे, तो ये छोटा वाला से कुछ मतलब उतना नहीं हो पाता इस टाइम में। सुबह में कोई नहीं आया था, शाम के टाइम में सारे लोग आ गए थे, तो इस टाइम में अपना जो सारी चीज़ें हुई थी, ये जो दोनों छोटा छोटा है ना, ये दोनों बहुत ही ज़्यादा बदमाश है दोनों। ये जो है मुझे जिस दिन काम रहता है तो ये परेशान न करे, उस चीज़ के लिए मैं इसको फ़ोन दे देती हूँ। तो ये हमारे नाइट का मतलब कि हम लोगों ने सारी चीज़, ये सारी टोटल साड़ियाँ दीदी की ही है, हम उन्हीं के कपड़े पहने, क्योंकि मैं तो ले नहीं गई थी, क्योंकि ये प्रोग्राम नहीं था कि वहाँ पे रहना है, चाहे पार्टी फंक्शन या कुछ भी करना है। तो ये मैंने ज्वेलरी नहीं पहनी, क्योंकि मुझे ज्वेलरी उतने कभी पसंद भी नहीं पड़ी, तो मैंने सिर्फ दीदी के गोल्डन झुमकी थी सो, और एक पेंडेंट थी सो मैंने पहनी थी, और उन्हीं की साड़ी, उन्हीं के सारे कपड़े और सारी चीज़ें मैंने पहनी थी। इस वीडियो में अगर आप लोग देखे होंगे ना, तो बहुत सारी घर पे खाना वाना सब कुछ बना था। खाना में भी हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें बनाई थी, बहुत आइटम बनाई थी। मैं खाना का वीडियो डालना भूल गई थी, और मतलब वीडियो बनाना भूल गई थी, डालना नहीं, बनाना भूल गई थी। लास्ट में याद पड़ा कि हमने तो खाना का वीडियो बनाया ही नहीं। तो हमने खाने में कुछ खास नहीं, लेकिन फिर भी गोभी आलू की फ्राई थी, और मटर पनीर था, सादी पुलाव, दाल तड़का, स्वीट, कचौरियाँ और कुछ थी, मुझे याद नहीं है उतना, मतलब बहुत सारे आइटम थे इस तरीके से। और मतलब खाना जो भी था मैंने और दीदी ने, और 2 हेल्प करने वाली थी, तो उन्होंने मिलके, सारे आदमी ने मिलके खाने बनाने के बाद यहाँ पे मैंने डेकोरेशन का सारा काम स्टार्ट कर दिया था। और यहाँ पे पहले मैंने ये सोचा था कि कुछ ऐसे करके ये डेकोरेट करूँगी, जो मैंने 2 लाइन बैलून लगा भी ली थी, तो वो रहा ही नहीं। और बार बार हवा, आप देख रहे बहुत तेज़ हवा है,
हमारे किए कराए पे हवा पानी अच्छा फेर रहा था, बहुत ही अच्छा। जीजाजी भी सारी चीज़ें देख रहे थे, क्योंकि वो लोग ये हर साल का है बर्थडे, कहते ना माता पिता के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं बच्चे का बर्थडे, अपना कुछ करे या ना करे बच्चे का होता ही होता है। तो यहाँ पे ना हमें ये चीज़ करने में बहुत मशक्क़त करनी पड़ी थी। ये बैलून है ना बहुत ज़्यादा फूट भी रही थी, क्योंकि जो वो सब होते हैं वो पूरा जो डेकोरेट करते हैं उन लोग को आइडिया होता है किस तरीके से। तो ये बाबू लोगों ने तो कोई बड़े बैलून फुला दिए थे, कोई छोटे फुला दिए थे, तो उस हिसाब से सारी चीज़ें हुई नहीं। मैंने वो सारी चीज़ों को, सारे बैलून को मैंने एक जो मोटे वाले अच्छे धागे में मैंने ज्वाइंट किया। मैंने पहले डिसाइड किया था कि सबको मतलब कि एक बराबर करके, मतलब जो एक राउंड वाली होती है ना उस तरीके से करूँगी, लेकिन वो हो ही नहीं पा रहा था। कर रही थी फुट रही थी, कर रही थी फुट रही थी। तो इसलिए मैंने यही डिसाइड किया कि सीधा क्या करूँगी ना, मैं उसको जैसे बैलून लगेगी वैसे लगा दूँगी। ज्वाइंट करने के बाद वो फूट ही रही थी, वो बन ही नहीं पा रही थी। तो यहाँ पे मैंने पूरी ज्वाइंट कर ली थी, और उसके बाद यहाँ पे मतलब ये लगाने में ना बहुत मशक्क़त हुई थी, बहुत ज़्यादा। मतलब कि क्योंकि आप लोग जितने भी लोग देखो कि डेकोरेशन करने के लिए वो सादे वॉयल होते हैं, तो वो सारी चीज़ें अब बहुत ईज़िली हो जाती है। अगर दीवार होती तो मैं बहुत अच्छा डेकोरेशन कर लेती, क्योंकि अपने यहाँ की ही बात मैं कर रही हूँ। तो वहाँ पे फर्स्ट ईयर जब हमने अपनी फर्स्ट एनिवर्सरी मनाई थी ना, तो हमारा घर पेंट नहीं हुआ था। तो मैंने उनसे कहा था कि थोड़ा पेंट वेंट करा लेंगे ना तो अच्छा लगेगा। तो उसके बाद हमारी सेकेंड एनिवर्सरी हुई थी ना, तो उसी टाइम में हमारा घर पेंट हुआ था। तो सेकेंड एनिवर्सरी में जो भी हमने डेकोरेशन करी थी तो बहुत अच्छी हुई थी। और यहाँ पर भी है ना दिक्कत, वही सारी चीज़ें आ जाती है। लेकिन कहते हैं ना, मैंने हमेशा यही चीज़ जाना है कि हमारा बिहार कहते हैं ना साइंस से कम और जुगाड़ से ज़्यादा चलता है। तो सारे जगह पे कील लगा के धागों से बांध कर मैंने अच्छे से उसको जो उस तरीके से होना चाहिए था, दीदी को बहुत पसंद आया था, क्योंकि दीदी ने कहा था कि ऐसे ही उन्हें। और मैंने लास्ट में ना बहुत अच्छा डेकोरेशन हो गया था, और डेकोरेशन होने के बाद ना दीदी को बहुत पसंद आया था। लेकिन हम लोग जब ना क्या कहते हैं सारी चीज़ें हो गई थी, खाना बन गया था, ये डेकोरेशन हो गई थी, उसके बाद हम लोग क्या कहते हैं फ्रेश होकर तैयार होने चले गए थे। तैयार होने गए थे ना तो बहुत तेज़ हवा आ गई थी। तो बैलून वाली तो नहीं गिरी थी, क्योंकि बैलून वाली मैंने अच्छे से बांध दी थी। और वो क्या कहते हैं जो मैंने जो डबल साइडेड टेप से चिपकाई थी, तो वो ना क्या हो गया था, वो निकल गया था, क्योंकि बहुत तेज़ हवा आ रही थी तो वो निकल गया। बाकी इन समय मैंने कील मारी थी तो कील नहीं निकली थी। लेकिन लास्ट में जीजू के स्टूडेंट है तो वो लोगों ने थोड़ा सा उसको काट दिया, नहीं तो हमारी डेकोरेशन बिगड़ गई थी। लेकिन फिर भी भला जगह बहुत अच्छा हो गया था। सारी चीज़ें करने के बाद यहाँ पे थोड़ी थोड़ी सबको मेहनत करनी पड़ी थी, और सबसे ज़्यादा मेहनत बच्चा पार्टी की लगी थी, क्योंकि बैलून फुलाना बहुत टफ काम है, बहुत ज़्यादा। और बहुत सारे बैलून फुले थे, बहुत अधिकांश तो फूट गए, आधे से ऊपर फूट गए। वो लोग फुलाते ही जा रहे थे और फूटते जा रहे थे। कारण फूटने का ये था कि बैलून, जहाँ पे बैलून फूटती है वहाँ पे हवा का नहीं होना चाहिए। यहाँ पे तूफान चालू करके सबने छोड़ दिया था। जब बाद में समझ में आया, जब मैंने बोला कि पंखा क्यों चला रखा, तब जाके, नहीं तो उसमें भी फूट रही थी। और दीदी को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ जाती है, बहुत ज़्यादा। इस बार तो सब थे तो दीदी को उतनी नहीं पड़ी, लेकिन जब आप अकेले सारी चीज़ें करोगे ना तो बहुत मेहनत लग जाती है, बहुत ज़्यादा। तो ये तो आप लोगों को आज सिर्फ डेकोरेशन और सारी चीज़ें देखने को मिली है। पार्टी को आप लोगों के लिए देखने के लिए आप लोगों को मेरी कल की ब्लॉग देखनी पड़ेगी। तो ये हमारी यानी है टफ, सारी चीज़ें बहुत हो रखी थी, लेकिन हम भी हार मानने में से नहीं थे। हमें धीरे धीरे करके सारी चीज़ें हमने लगा दी थी। ये है ना थोड़ा फिक्स नहीं हो पा रहा था, और मुझे ना तो जिस तरीके से मैं बनाना चाहती थी वो बन ही गया उस शेप में। दीदी बोल रही थी छोड़ दे छोड़ दे, मैंने कहा कि नहीं, मैं उतना करके ही छोड़ूंगी, और वो मैंने करके ही छोड़ा। और उसके बाद दीदी लेयर लेके बैठी हुई थी, वो झालर वाले, तो वो पहले लगा रही थी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, बहुत ही ज़्यादा, इतनी ज़्यादा कि कुछ करने का दिल नहीं कर रहा था।
और यहाँ पर मेरा जो छोटा, और सबसे इसमें खुशी की बात ये है ना कि मिठू बहुत ज़्यादा खुश था। वो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। वो सबको बता रहा था कि मेरा ही बर्थडे है। और वो बहुत लास्ट में हमारा ये आपको देखने को मिल जाएगा। बस वही थोड़ी बहुत जो बची हुई थी ना, तो इन लोगों ने संभाल दी, नहीं तो वो रहती। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहे और बाकी